एक बार आप सोच कर देखो, आप शाहरुख खान की मूवी देख रहे हो चेन्नई एक्सप्रेस। आपको ऐसा फील आ रहा है उस मूवी की कि मैं ही शाहरुख खान हूँ, और आप दीपिका पादुकोण को ट्रेन में अंदर लेते हो, यानी तुम यानी शाहरुख खान मत मान जाना, फील करो बस फील। फिर उसके बाद तुम्हें प्यार होता है दीपिका पादुकोण से, फिर गुंडों की तुम धुलाई करती हो, फिर लड़की घर वाले तुम्हारी शादी करवा देते हैं, फिर तुम्हें फिल्म देखने के बाद सिर्फ एक ही चीज महसूस होती है, वाह क्या मजा आया। जब भी हम मूवी या सीरीज देखते हैं तो ऐसा होना सामान्य है, और यह प्रक्रिया दिमाग का एक भाग है। इस पूरी प्रक्रिया को मनोविज्ञान ने सिनेमैटिक एम्पैथी कहा है। मूवी देखते समय हमारा दिमाग कहानी में इतना घुस जाता है कि हमें स्क्रीन और वास्तविकता के बीच का अंतर पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, अगर मूवी या सीरीज या कोई भी कुछ शो अगर हमें बोरिंग लगता है, हमें पसंद नहीं आता है, तो इस प्रक्रिया का कोई असर नहीं होता है इस पर दिमाग पर। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मतलब इसका कोई रोल नहीं होता मनोविज्ञान का। लेकिन हम कहानी में जब घुस जाते हैं तब शुरू होती है आपकी सिनेमैटिक एम्पैथी। चलो साइंस को छोड़कर रियल पर वापस आते हैं। क्या रही है प्यार की हिस्ट्री, इसको हम जानते हैं इस पूरी वीडियो। आपको सच्चा प्यार मिला अभी तक? सच्चा? हमें तो झूठा भी नहीं मिला। अगर हमें प्यार के बारे में समझना है तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, मनुस्मृति में। हमें मनुस्मृति को समझना होगा, उसको पढ़ना होगा, तब हम जानेंगे कि प्यार की हिस्ट्री क्या रही है, क्या बताया गया है मनुस्मृति में, क्या इसके खिलाफ भी कुछ लिखा हुआ है, प्यार के खिलाफ भी, या फिर कुछ और षड्यंत्र भी रचा हुआ है इसमें, तो जानते हैं इस वीडियो में। अगर हम मनुस्मृति की बात कर रहे हैं तो प्यार की नहीं, हमें प्रेम की बात करनी होगी। मनुस्मृति में प्रेम करने पर अगर आपने किसी से प्रेम कर लिया है तो आपको विशेष दंड का भागीदार हो चुकी है। चलो ये तो मेरे हिसाब से इस कहानी में छोटी सी बात है, क्योंकि पहले तो ये सब प्यार कर लियो और मतलब बहुत बड़ा गुनाह कर दिया तुमने। लेकिन कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते क्या है, और छोटी जाति के तुम आदमी हो और बड़ी जाति की लड़की ब्राह्मण की, अगर तुमने उससे प्रेम कर लिया तो तुम्हें मौत की सजा भी हो सकती है, या फिर आजीवन कारावास, या फिर कोर्टों से तुम्हें मार दिया जाएगा। मतलब इतना बुरा खतरनाक लिखा हुआ है मनुस्मृति में। लेकिन अगर तुम ब्राह्मण और तुम एक नीचे जाति या छोटी जाति की लड़की से प्रेम कर लेते हो तो तुम्हें 25 कोड़े के बराबर दंड दिया जाता है। मतलब अंतर देख रहे हो तुम, जमीन और आसमान का अंतर दिख रहा होगा तुम्हें। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं मनुस्मृति को बदनाम कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ये बहुत ही पवित्र ग्रंथ है मनुस्मृति, और मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं हम। चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। इतिहास हमें बार बार किसी न किसी के माध्यम से बताता आ रहा है, प्यार किया नहीं जाता, बस हो जाता है। मेरी जिंदगी का एडवेंचर यहाँ से शुरू होता है। अगर हम प्यार को अगर एक तरफ से देखेंगे तो हमें एक लड़का और एक लड़की देखेंगे, लेकिन हम प्रेम को समझना है तो हमें चारों तरफ देखना होगा। उस भाई को, माँ बाप को, सबको समझना होगा हमें क्या है भेदभाव और क्या है उसका पूरा सिस्टम इस प्यार का। हमेशा से फिल्मों में दिखाया गया है कि भाई को विलन बना दिया जाता है मूवियों में, हमेशा ऐसा होता है। और मूवियों में क्यों नहीं, रियल लाइफ में भी यही होता है। जब लोग लड़कों की और लड़के की बात करते हैं शादी करने की, तब कोई यह नहीं सोचता है कि उन भाइयों पर, उन माँ बाप पर क्या बीत है, क्या सोच रहे हैं, कितनी टेंशन है उनके अंदर। हालांकि मैंने रियल लाइफ में महसूस नहीं करी है, लेकिन गूगल में मैंने सर्च करी, उसके हिसाब से मैंने जो जानकारी इकट्ठी करी है उसके हिसाब से आपको पूरी जानकारी। मैं एक तरफ से नहीं बता रहा, मैं आपको चारों तरफ झाँक कर जो मेरे अंदर जा रहा है, जितना मैं गहराई में जा पा रहा हूँ उसके अंदर मैं निकाल कर डाल मेरे दिमाग में है, उसको मैं अपने इस वीडियो में सेव करना चाहता हूँ। हर चीज़ मतलब व्यूज़ के लिए नहीं होती है, हर चीज़ खुद के लिए होती है। ये सब प्यार की बातें जब चलती है तो भाई एकदम ऐसे झुक जाते हैं, मतलब उनको अपनी बहन की यह सुरक्षा की फील होती है, मतलब बहन की सुरक्षा में है, बहन गलत हाथों में जा रही है। मतलब उन्हें लगता है, मतलब दूसरे के साथ जब अपनी बहन को देखते हैं तो वे एकदम अनकंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन अगर भाई को विश्वास हो जाए कि बहन एकदम सही हाथों में जा रही है, एकदम बहन सुरक्षित है, तो वे बहन का मार्गदर्शक भी बनते हैं, बहन का एकदम साथ भी देते हैं। मतलब ये
गूगल में लिखा हुआ है, देख पता नहीं रियल लाइफ में कितना होता है कितना नहीं होता उसके बारे में पता नहीं, लेकिन लिखा हुआ है अगर उनको लगता है कि बहन सही जगह जा रही है, बहन खुश रहेगी, तो सब कुछ अगर समझ लेते हुए दिमाग से काम लेते, दिल से नहीं सिर्फ दिमाग से काम लेते हैं, तो सब आसानी से हो जाता है। अगर आपको प्रेम के बारे में और गहरा समझना हो तो हमें कमेंट में मैसेज कीजिए। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की लिंक, इस पर क्लिक कीजिए या फिर इसको आप सर्च करके फॉलो मत करो, लेकिन मैसेज जरूर करना। इसमें मिलेगा आपको क्या मजबूरी रहती है उनकी जो बेफालतू इतनी बेमौत मर जाती है, जिनकी कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। आखिर क्यों ऐसे स्टेज पर आकर उनको ये फैसला लेना पड़ता है कि अब तो कुछ नहीं, अब तो सिर्फ उन्हें मौत दिख रही है। उस बात की मैं बात करते हैं इस मैसेज में, और अगली वीडियो में अगर ये वीडियो वायरल जाती है तो ज़रूर आगे बात करेंगे। और मेरे पास बहुत सारी क्यूरियोसिटी मतलब और सारी कहानियाँ इकट्ठी पड़ी हुई है, उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर जब कभी भी तुम्हारा मौत से सामना हो या फिर तुम्हारी ऐसी सिचुएशन आए कि हमें प्यार हो गया है और हमें सिर्फ कुछ नहीं दिख रहा हमारी, तो हम तो सिर्फ मौत को गले लगा सकते हो बस। आखिर क्यों मरते हो तुम, हम है ना तुम्हारे साथ। फॉलो जरूर कर लेना इंस्टाग्राम पर। बाय।